नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। अगर आप भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956, 1971, 1952, 1950। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 को जो भारतीय बीमा निगम की स्थापना हुई थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक एसिड पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, अंगूर में, सेब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेब में जो है मौलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सेब में जो है मौलिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोलोथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? पोलोथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, बावलीकरण अभिक्रिया द्वारा, योगशील अभिक्रिया द्वारा, या सभी। आपको बताना है पोलोथीन जो है किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें छिपी अभिक्रिया को कहा जाता है दहन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उसमें छिपी अभिक्रिया को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहन अभिक्रिया कहा जाता है उसमें छिपी अभिक्रिया को। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस घाटी में पाया जाता है? जम्बेजी, नील, कांगो बेसिन, नाइजर। किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, पिग्मीज जो जनजाति है वो कांगो बेसिन नदी घाटी में पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यपाल या गवर्नर शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? किर्गिज जनजाति जो है किस क्षेत्र में रहते हैं? मध्य एशिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। तो आपको बताना है किर्गिज जनजाति जो है किस क्षेत्र में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया में जो है किर्गिज जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, या रहते हैं, याद रखिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? केनिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में जो है इसका निवास स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अफ्रीका, श्रीलंका, उत्तर अमेरिका, टुंड्रा प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका में जो है रेड इंडियन जनजाति पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा भी जा सकता है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कब बना था? छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कब बना था? 28वां राज्य था, 25वां राज्य था, 27वां राज्य था, 26वां राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वां राज्य था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है भारत का 24वां राज्य बना था। ठीक है, तो कब बना था? 1 नवंबर 2000
को, ठीक है, इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? सबसे कम आयु क्या है बोल रहा है? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित जो आयु है वो 30 वर्ष है। याद रखिएगा, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988, 1990, 1989, 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 1989 में, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। योजना आयोग है क्या है? योजना आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंवैधानिक निकाय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। झींगा किस संघ का सदस्य है? झींगा जो है किस संघ का सदस्य है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा, कास्ट्रियासिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झींगा जो है आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा उड़ने वाला स्तनपायी है? जगुआर, पेलिकान, शुतुरमुर्ग, चमगादड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कावक, पौधा, सॉरी यार उसके लिए बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावक। ठीक है, याद रखिएगा, कावक इसका सही आंसर हो जाएगा। मशरूम आप शायद खाते भी होंगे, इसका जो कावक है, ठीक है, मशरूम को कहीं कहीं कुकुरमुथा भी लिखे रहता है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरण हैं कौन से? अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण, गामा किरण। तो कौन से सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें जो है सबसे कम तरंग लंबाई की किरणें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम के तरंगों को अवश्रव्य तरंग की कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम पहला, शाह आलम द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1764 के समय दिल्ली का शासक जो था शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है किसने अपनी
राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी। ठीक है, अपना राजधानी जो है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वनडे का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? फ्रेंच एवं जर्मनी के बीच, ब्रिटिश एवं डच के बीच, ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, फ्रेंच एवं पुर्तगाल के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच जो है 1760 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, वनडे का युद्ध जिसमें ब्रिटिश जो है विजय हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश विजय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार किया गया था? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 बार। ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख 1 ही बार किया गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा फसल के ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, जौ, चावल, तंबाकू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू जो है वैदिक काल के लोगों का ज्ञान नहीं था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, खाचारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जूट के लिए सबसे सर्वाधिक उत्तम मिट्टी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी जो है जूट के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आज के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, चुचुंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुचुंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।